हम पटना में हैं और हमारे साथ पूर्व विधायक उदय कुमार माझी हैं, आरजेडी के नेता हैं। मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची का रेप हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएमसीएच के उपाधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार वहाँ पर विपक्ष यह मुद्दा बनाए हुए है कि न्याय मिलना चाहिए, बड़ा कार्रवाई होना चाहिए। मंगल पांडे पर हमलावर है पूरा विपक्ष। उदय जी, आपकी पार्टी तेजस्वी यादव लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, निश्चित रूप से आज जो पूरे बिहार में देखा जाए तो दलितों पर शोषण पीड़ित अत्याचार जो हो रहा है, हत्या बलात्कार, वह जहाँ मैंने अधिक मात्रा में दलितों पर हो रहा है। और हमारे नेता हमेशा उन दलितों के सहयोग में खड़ा उतरे हुए हैं। दुख सुख में उनके हर अत्याचार निवारण के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से खड़ा हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ पटना पीएमसीएच में, उसको सही इलाज नहीं मिला, आपकी पार्टी का आरोप है, आपके नेता का आरोप है, उसको क्या कहते हैं इस पर आप? आरोप नहीं, ये हकीकत है। आरोप आप क्यों बात कर रहे हैं? आपने जग जाहिर है, टीवी में, चैनल में, जनता जनार्दन में ये बहुत बड़ा आक्रोश है कि दलित बच्ची के साथ रेप होने के बाद भी अगर उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसका पूरा जनता जनार्दन गवाह है। तो आरोप क्या? इस सही बात है कि हमारे नेता आरोप नहीं, इसकी न्यायिक जांच हो और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो और मंगल पांडे इस्तीफ़ा दे, इसकी डिमांड जो हो रहा है। सिर्फ हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही नहीं, महागठबंधन के नेता लोग भी कर रहे हैं। खास करके हम लोग दलित समाज भी, शोषित पीड़ित समाज भी, मुसहर भुइयां समाज, शोषित वंचित समाज के तरफ से भी ये डिमांड करते हैं कि ऐसे कुशासन व्यवस्था का जो अगर ठीक से कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग निश्चित रूप से अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ कदम में कदम मिला करके इस लड़ाई को सड़क से सदन तक ले जाएंगे और बलात्कारी लोगों को फांसी भी दिलाने का काम करेंगे। और साथ साथ जो इसमें आरोपी है, पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं और डायरेक्टर हैं और उसके स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे हैं, उन पर भी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये दलित समाज की बच्ची रहने के कारण इन्होंने बेड नहीं देने का काम किया। अगर यही सवर्ण जाति का रहता, किसी और वर्ग का रहता, तो निश्चित रूप से एक फ़ोन पर, एक कॉल पर, एक आह्वान पर वो पीएमसीएच में सीट और बेड और डॉक्टर मिल जाता। लेकिन दलित समाज के साथ घोर अन्याय कर रहा है ये कुशासन सरकार है। निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, उसमें हम लोग सभी दलित समाज, मुसहर भुइयां समाज, शोषित वंचित समाज उनके साथ हैं। आप महादलित आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं उदय जी। अभी नया गठन हुआ है, इस जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन हुआ, इसमें चिराग पासवान के बहनोई और जीतन राम मांझी के रिश्तेदार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो हम कहेंगे कि कम से कम ये ठीक हुआ कि जो सरकारी संस्थान है वह बंद पड़ा हुआ था और हमारे दलित समाज कहीं भी गुहार कराने के लिए थाना पुलिस में जाते थे तो उनको न्याय नहीं मिलता था, केस नहीं लेता था। अब तो आयोग के माध्यम से उनको निश्चित रूप से संरक्षण मिलेगा और ये पार्टी उनका निर्णय लेता है कि हम किसको बनाए नहीं बनाए, सत्ताधारी का है, इसलिए उस पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर करेंगे कि सारी मैंने जो संवैधानिक संस्थान था अनुसूचित जाति आयोग और महादलित आयोग, यह गठन होने से ये जरूर आशा जगता है कि निश्चित रूप से दलितों का, लेकिन ये लॉलीपॉप के रूप में दिया गया है, चुनावी समर के रूप में दिया गया है। चुनावी समर में कैसे दलित हमारे पास आवे, कैसे आदिवासी हमारे साथ रहें, कैसे मछुआरे हमारे साथ रहें, ये लॉलीपॉप दिखाया गया। अगर बनाना ही था तो पहले ही बनाते, 2-2.5 साल पहले से ही सरकार चल रही है एनडीए का, उस समय बनाते। ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि निश्चित रूप से हमारा ये बिहार में जो इस संदेश देना चाह रहा बना करके, यह लॉलीपॉप के समान है। यह लॉलीपॉप तुरंत मुंह में डालिए, समाप्त कर दीजिए, उस तरह से निकाल के डंडा फेंक दीजिए। वह कार्यक्रम करने का काम एनडीए के लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित बच्ची के लिए। 100%
हम रेप जो हुआ है उसके लिए न्यायिक जांच हो, अब मंगल पांडे इस्तीफ़ा दें, और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी डिमांड है। और साथ साथ हम लोग अपने स्तर से दलित समाज से कहते हैं कि उनके पीड़िता को अविलंब 50 लाख मुआवजा दे और उसके घर परिवार में एक नौकरी दे, और साथ साथ न्यायिक जांच कराते हुए बलात्कारी को अविलंब माने आजीवन कारावास दे, नहीं तो फांसी का सजा दे, ताकि यह संदेश जाए कि दलितों पर आंख उठाने वाले लोग समझ जाओ, अब तुम्हें खैर नहीं। ये दलितों का जमावड़ा जुटने लगा है, सड़कों पर उतरने लगा है आंदोलन में। निश्चित रूप से दलित समाज के बेटा बेटी के साथ अगर अन्याय करोगे तो इसकी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है उसके तहत, हमारे डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के अधिकार के अनुसार हम लोग संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके तहत हम अपराधियों के विरुद्ध सड़क पर उतरेंगे और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथों को मजबूत करेंगे। और नहीं समझा तो आने वाला ये समय है, चुनावी समर है, इस चुनावी समर में एक एक वोट का चोट इतना मारेंगे कि गंगा पार नहीं समुद्र पार इन लोग एनडीए वाले चले जाएंगे। और हमारे तेजस्वी जी जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उन लोग को न्यायिक जांच कराते हुए अपराधियों को सजा दिलाएंगे। तो सुन रहे थे, न्यायिक जांच की मांग कर दिया है मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित बच्ची के लिए, और कह दिया कि अगर बिहार सरकार नहीं करा पाती है तो अगर तेजस्वी 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो न्यायिक जांच भी होगा, आजीवन कारावास भी होगा, फांसी ऐसी कड़ी सजा की भी मांग उदय कुमार माझी ने कर दिया है। सर का अगर इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।